आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन मैं अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, समस्त चेतनांशों सहित समस्त देशवासियों व विश्व जन समुदाय को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। ने युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया है। युग परिवर्तन का महाशंखनाद भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किया है और उस शंखनाद की आवाज के साथ ही हमारा कर्म भी उस दिशा में चल रहा है। समाज बदल रहा है। मेरे द्वारा कही हुई जिन आज से 25 वर्ष पहले कि मैं इस अभियान के साथ, तो मेरी हजारों हजार चेतनाएं जुड़ी हुई हैं। 11 महत्वपूर्ण चेतनाएं अलग अलग क्षेत्रों से कार्य करें, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में, कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में, कुछ आध्यात्म क्षेत्र में, वे भी कहीं न कहीं विचारधारा को लेकर के एक युग परिवर्तन के अभियान में कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। कोई कम दे रही है, कोई ज्यादा दे रही है। परिवर्तन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुनः कह रहा हूं, भारत विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। भारत के अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, हिंदुत्व के अस्तित्व को ही नष्ट नहीं कर पाएगा। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमें गर्व है कि हम माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना करते हैं। हम मानवता के रक्षक थे, मानवता के रक्षक हैं। हम उस पथ पर चलने वाले लोग हैं। अतः उस पथ पर चलो, निर्भीकता का जीवन जियो, निडरता का जीवन जियो, अधर्मी अन्यायों का उनके खिलाफ आवाज उठाना सीखो, भयग्रस्त जीवन मत जियो, निर्भयता का जीवन जियो, सत्य का जीवन जियो, सत्य के साथ जीवन की यात्रा तय करो। मैं कम से कम अपने देशवासियों से अवश्य कहना चाहूंगा कि आप चाइनीज सामान का विरोध करो, उनके सामान के उनके प्रोडक्टों को मत खरीदो। अगर कोई विकल्प ना हो, मजबूरी हो, तब को छोड़ करके आप धीरे धीरे करके उनके प्रोडक्टों का बहिष्कार कीजिए। चाइना एक ऐसा देश है जो मानवता का दुश्मन पहले भी रहा है और मानवता का दुश्मन भविष्य में भी रहेगा। ईसाई धर्म, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा घातक बनेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है। यह कहना चाहिए कि हाँ, मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर मुझे गर्व है, मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र में रहने के कारण मुझे गर्व है। आप हर मंच से हिंदू राष्ट्र की बात उठाइए। भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमेशा ध्यान रखो, हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना, अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना है। यदि हम समाज को संस्कारवान बनाने में सफल हो गए तो संस्कारवान समाज पूरे देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। आज हमारे धर्म में भी अनेकों लोग ढोंगियों पाखंडियों की भरमार है। कब तक आवाज नहीं उठाओगे? क्या आपको आसाराम बापू जैसे धर्मगुरु चाहिए? क्या राम रहीम जैसे धर्मगुरु चाहिए? क्या रामपाल जैसे धर्मगुरु चाहिए जो जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं मगर फिर भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते, जिनके पास अज्ञानता की इतनी सीमा है, इतने पतन में जा चुके हैं और ज्ञान की बात करते हैं, समाज में ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा? दूसरे के धर्म ग्रंथों से तोड़ मरोड़ करके एक दो शब्दों को निकाल करके दिशा भ्रमित करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, इसी का परिणाम वह धूर्त जेल की सलाखों में भोग रहा है। कोई भी हमारी आत्मा की जननी, अनंत लोगों की जननी, केवल अजर अमर अविनाशी सत्ता हो सकती है जो दुर्गा जी है, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक विस्तार का समय टॉपिक है, मगर संक्षिप्त विचार जरूर देना चाहूंगा कि कम से कम थोड़ी तो ज्ञान रखो। इतना अज्ञानता के श्रेणी में चले गए हो, इतने पतन के श्रेणी में चले गए हो कि काम यौन से पैदा हुए तुम लोग इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हो, विचार ही नहीं कर पाते हो कि वास्तव में हमारी आत्मा, जो आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है, जिसमें निखिल ब्रह्मांड समाहित है, उसको जन्म देने वाली सत्ता कौन होगी? क्या उसका जन्म किसी गर्भ से हो रहा होगा? आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं है कि सत रज तम की ये जो पूर्ण प्रकृति दिखाई दे रही है, यहां पर केवल इंसान ही नहीं रह रहे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, नदियां, ये सब कुछ जो रह रही है। किस गर्भ से नदियों का जन्म हो जाएगा? किस गर्भ से पहाड़ का जन्म हो जाएगा? दुर्गा जी के पति का नाम पूछना चाहते हो? वह अजन्मा अविनाशी सत्ता, जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जिसके न कोई आगे है न कभी आगे कोई हो सकेगा, जो देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, वह गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। गर्भ से त्रिगुणात्मक प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता। वह ऊर्जा की अलौकिक खान है, वह शक्ति की अलौकिक खान है, जिसकी एक चेतना तरंगों से नए नए लोगों का निर्माण हो जाता है। एक चेतना तरंगों से अनेकों लोगों को ध्वस्त किया जा सकता है, अपने आप में समेट लेती है। वह चेतना तरंगों से परिणाम देती है। अरे हमारे देश के तो ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य थी कि अपने तप बल के माध्यम से कहीं पर भी बिना किसी गर्भ के किसी व्यक्ति को का जन्म दिलाने में सामर्थ्यवान थे, कभी अग्नि के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। उस देवी के विषय में इतनी तुम्हारी घटिया सोच हो जाए
कि ये प्रकृति का जन्म कहां से है, उनके पति कौन है, किस ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक नहीं, हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। वह उस लोक की स्वामिनी है जहां काम वासना का विचार भी स्पर्श नहीं कर सकता। वह उस जगत जननी है हमें जिसे मां कह करके संबोधित करते हैं, जिसकी चेतना तरंगे, जिसके रोम रोम में वो शक्ति समाहित है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों ऋषि मुनि देवी देवता मिलकर के भी उसकी शक्ति का बखान नहीं कर सकते। यह एक विस्तार का विषय है जिसे आने वाले मां रूपी ग्रंथ में मेरे द्वारा समाज को दिए जाएंगे। मगर फिर भी यदि कभी किसी को गलत फहमी होती है, वह कभी भी मेरे पवित्र दिव्य धाम पर आए, उसके हर प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हो जाएगा। तो अपने गुरु को ही कहो कि अपने आप को जेल से बाहर निकाल दे। वो कृष्ण का उदाहरण कई बार दे देते हैं कि कृष्ण भगवान भी जेल में थे। कृष्ण भगवान एक दिन भी जेल में नहीं रहे। उनके जन्म लेते ही जेल के ताले टूट गए थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने बंदिश में एक क्षण भी नहीं गुजारा। दुनिया की कोई ताकत जब इन देव पुरुषों को बंधन में डालने की नहीं थी, तो मैं तो उस परम सत्ता की आराधना की बात कह रहा हूं, जो इन देवों को भी अपने मोह में डाल लेती है, इन देवों को भी ऊर्जा प्रदान करती है, देवों को भी शक्ति प्रदान करती है। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को यदि इस काल में नहीं समझ पाओगे, तो तुम्हारा पतन के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। आइए, और ध्यान रखना, ज्ञानी सदैव भटका है, भक्त कभी नहीं भटकता। भक्त बनो और उस जगत जननी के भक्त बनो। अजर अमर अविनाशी सत्ता लिए बैठे हो, तुम्हारी आत्मा अजर अविनाशी है। अजर अविनाशी सत्ता के शिष्य बनो, उसके भक्त बनो, उसकी आराधना करो, आप सभी का कल्याण होगा।